मौसम की तरह हमारी जिंदगी भी अचानक रंग बदलती है। अभी अभी आसमान साफ था और अब ये बादल और बारिश। वो एड्रेस क्या था जो पापा ने दिया? बेटा इसे संभाल के रख लो। इसमें मैंने तुम्हारी माँ का पता रख दिया है। कमाल करते आप। कल तक हमारी कोई मामा नहीं थी और आज ये सब। आई एम सॉरी, मैं नहीं मानती ये सब चीज को। सृष्टि, नहीं बेटा नहीं, इज्जत नहीं करते बेटा। यही सच्चाई है कि वो तुम्हारी माँ है। मैंने ही तुम दोनों बच्चियों को तुम्हारी माँ से दूर कर दिया था। नहीं पापा, मैं नहीं चाहता था कि ये बात तुम्हें कभी पता लगे, लेकिन अब तुम दोनों को अपनी माँ के पास चले जाना चाहिए। इसी में तुम दोनों की भलाई है। घर भेज दो। घर भेज के जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से तुम्हारा गुजारा चल जाएगा। प्रीता, मुझे वादा करो कि तुम अपनी माँ से मिलो। वादा करो। दी, नॉट दिस एड्रेस। आई होप हम यहाँ नहीं जा रहे हैं। हाँ सृष्टि, पापा ने नंबर और एड्रेस तो दिया, लेकिन पता नहीं ये माँ कैसी माँ होगी। हाँ, जिन्होंने अपने बच्चों को कभी पलट कर भी नहीं देखा। करेक्ट। मुझे भी नहीं जाना इनसे मिलने। गुड। लेकिन मैंने तो पापा को प्रॉमिस किया है और ये उनकी आखिरी इच्छा थी। इसीलिए मुझे सृष्टि को धीरे धीरे ही सही लेकिन समझाना होगा कि हम कम से कम एक बार हमारी माँ से मिलें। उन्हें ये बताने के लिए ही सही कि हम उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते। क्या दी, काश आपने सारे पैसे अपने पास रखे होते जो हमें घर बेचकर मिले थे। कम से कम आज तो अपनी इतनी बुरी हालत नहीं होती। दौलत से ज्यादा पापा की इज्जत मायने रखती है। उनका जो कुछ भी कर्जा था वो तो चुकाना बहुत जरूरी था, वरना लोगों की नजरों में वो एक बदनाम बेईमान इंसान बनकर रह जाते। कैसे हो ना दी आप? मतलब हमेशा सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचते हो, अपना फायदा कभी सोचते नहीं हो आप। पता है सृष्टि, जब भी हम मुसीबत में होते हैं तो जिंदगी हमें कोई ना कोई लेसन सिखाती है। मुश्किल की घड़ी जब हमें तोड़ देती है तो हमें खुद ही उठकर उन टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ना होता है। और एज अ डॉक्टर मैं यही तो करती हूँ। ओके दी, समझ गई। एक आखिरी एड्रेस, एक ऐसा ठिकाना जिसका कोई नाम था, अब वो भी चला गया हाथ से। अब तो सच में कुछ नहीं बचा हमारे पास। पापा की आखिरी विश थी हमारे, और अब वो भी खो गई। मैंने नासिक छोड़ दिया क्योंकि पापा ने उस जमीन पर दम तोड़ दिया। उस जगह ने मेरी सारी हैप्पी मेमोरीज में दर्द मिला दिया। और अब मेरे सामने ये मुंबई शहर, पता नहीं इस अनजान शहर में कोई खुशी ढूंढ पाऊंगी या नहीं। मुंबई की बारिश कितनी मस्त है ना दी। ये सपनों का शहर मुंबई टिप टिप पानी बरसाकर हमारा कैसे वेलकम कर रहा है। अब आप देखती जाना दी, इस ड्रीम वर्ल्ड में ना हम अपने सपने कैसे पूरे करते हैं। वैसे यहाँ का माहौल कितना फिल्मी है ना। फिल्मी ही तो है, ना पर्स में पैसे हैं, ना सर पर छत है, यहाँ से कहाँ जाना है कुछ पता नहीं। और तू इस शहर में सपने पूरे होने के सपने देख रही है। इससे फिल्मी और क्या होगा। ओफो दी। हाँ,
देखा दी, अब हमारे सिर पर चलती फिरती मोबाइल छत भी आ गई। अरे मेरा छाता! अरे दीदी बारिश तो बंद हो गया, मेरा छाता दो। ओके। मेरा छाता लेके चले आते। सृष्टि, बारिश बंद हो गई, हम भी चलते हैं। हाँ, हमारा सामान वहाँ है दी, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे कहाँ? अब जब यहाँ तक आ गए तो उसकी कोई वजह ही होगी ना। चल, वो वजह ही ढूंढने चलते हैं। आखिर मेरी किस्मत चाहती क्या है? क्यों मुझे ले आई है इस अनजान शहर में? क्यों मुझे अब पता चला कि मेरा और भी कोई परिवार है? पता नहीं अब यहाँ से कहाँ ले जाएगी मेरी कहानी मुझे। कहते हैं ये सारी भाग्य की बातें होती हैं। क्या लिखा है मेरी कुंडली में? क्या है मेरा कुंडली भाग्य? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? एक्सक्यूज मी, ये सारी भीड़ कहाँ से चली आ रही है? कोई मूवी चल रही थी क्या? अरे नहीं, दुनिया की सबसे थ्रिलिंग क्रिकेट मैच अभी अभी खत्म हुई है। उधर स्टेडियम है, हम लोग वहीं से आ रहे हैं। क्रिकेट मैच? अच्छा, कौन जीता? वन एंड ओनली माय फेवरेट, इवन पूरे मुंबई का फेवरेट, करण। चल 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 चल। दी 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 संभाल के। मुझे तो इंस्टेंटली प्यार हो गया है मुंबई से। सही कह रही हो, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, अच्छे होटल के लिए पैसे नहीं है, नो जॉब नथिंग, ऐसी तो हालत है शहर में। और तुम्हें मुंबई से प्यार भी हो गया है? ओफो दी, जब लड़कियां जोर जोर से ऐसे खुल्लम खुल्ला किसी को मुआ करके किस थ्रो करती है ना, तो माहौल प्यार के लायक हो ही जाता है। दीदी चलो ना वहाँ चेक करते हैं किसका क्रिकेट मैच था। अरे सृष्टि, लेकिन चलो ना दीदी, प्लीज प्लीज। देखो, चलो चलो चलो। एक्सक्यूज मी, हटिए हटिए प्लीज। ना चाहते हुए भी मुंबई आना पड़ा, ना चाहते हुए भी यहाँ रुकना पड़ा। ऐसा क्यों कर रहा है ऊपर वाला हमारे साथ? आखिर हमारी किस्मत और हमारी चाहत दोनों का मेल कभी होगा भी या नहीं? या कोच आल भी दे। या मैं ऑलरेडी निकल चुका हूँ, शॉर्टकट ले लिया है। बाय। आज का दिन ही खराब है, सुबह ड्राइवर नहीं आया और अब ये कार, क्या करूं? एक्सक्यूज मी, यस सर। यहाँ पे कोई आसपास मैकेनिक है क्या? हाँ, यहाँ से आप सीधा चले जाइए, वहाँ से राइट मोड़ लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा। सर प्लीज वन ऑटोग्राफ। या क्या मुसीबत है, ये बारिश भी आज ही होनी थी। प्लीज कुछ कीजिए भगवान। अभी तो मैंने शिकायत की, आपने इतनी जल्दी एक्शन भी ले लिया। लगता है आप भी मेरे फैन हो। थैंक यू। अरे मेरा छाता है। चोर कहीं के, मेरा छाता दो। ये मेरा छाता है और मैं ऊपर वाले को थैंक्स भी बोल चुका हूँ इसके लिए। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ले नहीं छाता तुम्हारा कैसे हुआ? ये मेरा छाता है, मेरे हाथ में, इसका मतलब मेरा। और मैं कम भीगा हूँ, तुम ज्यादा भीगी। तुम्हारा छाता तुम्हारी कैसे? वजह से भीग रही हूँ। मेरा छाता है, चलो मुझे दो। ये मेरा छाता है, इसका मतलब छाते को भी पता है कि करण लूथरा एक साइको लड़की से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी बकवास बंद करो। मेरा छाता है, मुझे पता है, मुझे दो। अरे क्या सबूत है तुम्हारा छाता है? हाँ? सबूत? ये सबूत देखो, मौका या छाता जो छीन ले उसके होते हैं। आई बात समझ में? पता नहीं तुम्हारा कौन सा क्रेजी लॉजिक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें समझ में भी कैसा आएगा? तुमने अपनी सारी समझ मेरे पीछा करने में जो खत्म कर दी, और आज इस छाते का बहाना बना रही हो। वाओ, तुम पागल हो। मेरा छाता मुझे दो। पागल हो। एक मिनट, मेरे पास एक ही छाता है, इस तरह खींचोगे तो टूट जाएगा। मेरा छाता मुझे दे दो, मैं भीग जाऊंगी, मैं बीमार हो जाऊंगी। कितनी अच्छी एक्टिंग करती हो तुम। हाँ,
वेरी स्मार्ट। मैं भीगता रहूं? अच्छा ठीक है, तुम्हारी गाड़ी का तुम्हें तुम्हारी गाड़ी तक छोड़ देती हूँ। उसके बाद मेरा छाता मुझे दे देना, क्योंकि मुझे बस से जाना है, मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। मेरी गाड़ी तो तुम्हारी थर्ड क्लास सोसाइटी में आते ही खराब हो गई थी। एक काम करते हैं, मैं मैकेनिक के पास जा रहा हूँ, तुम मुझे वहां छोड़ दो, छाता मैं तुम्हें दे दूंगा। चलोगी? चलो। ओके। किरण, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मैकेनिक कहाँ है? अरे यहाँ नहीं, वहां जाना है। कितना कंफ्यूजिंग है ये आदमी।